कांग्रेस एमपी इमरान मसूद का बीजेपी पर हमला। ये लोग सुप्रीम कोर्ट आइन को नहीं मानते हैं। इमरान मसूद ने ये तमाम बातें कही है। मजहब देखकर इन लोगों की लाठियां चलती हैं। मुल्क में दलित और मुसलमानों पर जुल्म हो रही हैं। हमें बरेली नहीं जाने दिया गया, ये क्या छिपा रही हैं। मेरे साथ सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, रायबरेली में जिस तरीके की घटना हुई, राहुल गांधी का नाम लेकर दलित युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है देश का कि देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जो जाति और धर्म को देख करके काम कर रहे हैं, संविधान को देखकर काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त संविधान का सबसे ज्यादा अपमान अगर हो रहा है तो संविधान का हो रहा है, क्योंकि जो संविधान के अंदर दिए हुए मौलिक अधिकार है उनका पूरी तरीके से हनन हो रहा है। जिस तरह से उस बेचारे को मारपीट कर करके मारा गया और उन्हें राहुल जी का नाम ले दिया तो वो कह रहे बाबा हम तो बाबावादी हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती और शर्म आनी चाहिए उन हुक्मरानों को भी कि जिनके राज के अंदर ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने बात की, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। आगे क्या राहुल गांधी का दौरा होगा तो उसमें मुलाकात होगी? निश्चित रूप से राहुल जी तो इस चीज को, क्योंकि देश में होने वाली तमाम घटनाओं को राहुल जी बड़े गंभीरता के साथ हमेशा लेते हैं, तो निश्चित रूप से राहुल जी इसके अंदर बाहर रहते हुए भी उन्होंने इसके अंदर बात की है। आने के बाद एक्शन करेंगे, जाएंगे। बरेली में जिस तरीके से आप लोगों को भी हाउस अरेस्ट कर दिया था, आप बरेली जा रहे थे लेकिन बरेली जाने नहीं दिया, क्या आगे जाने वाले हैं? और अभी के जो हालात है बरेली, क्योंकि आप नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देश के अंदर मुसलमानों की हालात बहुत खराब है। बहुत साफ कह रहा हूँ, दलित और मुसलमान का रहना मुहाल हो गया है। बरेली के अंदर 2800 लोगों को नामजद किया। आप वीडियो फुटेज देखिए सारी। जो रास्ता था उस रास्ते के सामने पुलिस थी और घेर करके 4 लड़कों ने सामने बवाल किया। 4-5 लड़के जो नारेबाजी कर रहे थे, नमाज पढ़ करके जो पीछे लोग आ रहे थे वो बिलावजह उस भीड़ का हिस्सा बन गए। उनकी बिलावजह पिटाई की और आपने पिटाई कर करके तमाशा बना रहे हो, हाथ जोड़ करके माफी मंगवा रहे हो। आप ही अदालत हो गए। कानून नाम की चीज नहीं है। आपने 1 मिनट के अंदर बुलडोजर चला दिया। आप बुलडोजर चला चला के लोगों के घर तोड़ रहे हो, तो क्या कर क्या रहे हो आप? और ये इसका नतीजा गंभीर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं इसका नतीजा गंभीर होगा। पूरे विश्व में हम लोगों की हालत क्या कर दी आपकी पॉलिसीज ने? आपने कभी सोचा नहीं कि आपके हालात क्या हो गए? अभी आज चुनाव आयोग बिहार को लेकर घोषणा करने वाला है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। SIR का मुद्दा गर्मा है, आप लोगों ने पूरी तरीके से उठाया, वोट चोर का नारा भी दिया। क्या कहेंगे अभी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव के लिए? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, वो तो करेंगे ही, लेकिन हम तो चाहते हैं, मेरी व्यक्तिगत चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी के अंदर चुनाव कराए, चूंकि चुनाव आयुक्त किसी भी तरीके से निष्पक्ष नहीं दिखाई देते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पर ही जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बात को, SIR के मुद्दे को बुनाया बिहार के अंदर, बरेली में जिस तरीके की चीज़ें हुई उसके बाद से लगातार इमरान मसूद को भी हाउस अरेस्ट किया गया और दूसरी तरफ रायबरेली में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से अब कहीं न कहीं यानी योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रही है। धीरेन्द्र साहू के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।